अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। शहबाज टेक.com की तरफ से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज का हमारा जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 2 है और इस लेक्चर में हम इंसर्ट टैब के ऊपर काम करेंगे। और इससे पहले मैंने होम टैब के ऊपर काम किया, आपको डिटेल में बताया भी है। आई होप कि आपको उसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप काइंडली उसको कमेंट के ज़रिए ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे। और कोई टॉपिक अगर मिस हो गया हो या आपको समझ ना आया तो उसको डिटेल से मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 2 और इंसर्ट टैब के ऊपर है। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको मज़ीद उसकी अमेजिंग वीडियोस मिलती रहें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम अपने सेकंड लेक्चर की तरफ। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर इंसर्ट टैब के ऊपर है, इंसर्ट टैब। और इसमें हम सीखेंगे कि आपको किस तरह जो है वो इसका टॉपिक्स हैं वो आपको कैसे क्लियर कर सकता हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है वो इस वक्त पाइवट टेबल है। पाइवट टेबल क्या चीज़ है, हम अगर किसी भी अपनी शीट को या किसी भी अपना फाइल को जो है वो उसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, फ़िल्टर करना चाहते हैं, तो इस हिसाब से हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको फ़िल्टर भी कर सकते हैं साथ। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि हम जो है वो किस तरह कर सकते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट किया है, ठीक है। इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद मैं चाहता हूँ हमारी जो सैलरी है उसको सेलेक्ट करने के बाद हम पाइवट टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो मैं पाइवट टेबल के ऊपर क्लिक करूँगा तो जो चार्ट है इसका वो मुझे बन जाएगा। ठीक है, मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ और पूछ रहा है कि आप इतनी जो सेलेक्ट कर रहे हैं, और इसको सेलेक्ट करने के बाद रेंज इसकी जो है इसको ओके कर दें। ठीक है, यहाँ पर जो है वो मेरे पास पाइवट टेबल का चार्ट जो है यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसको सीरियल करूँगा, नेम को करूँगा और सैलरी को करूँगा। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं वो सब की सब शो हो रही हैं। ठीक है, इसकी न्यू लुक जो है अगर आप इसको चेंज करते हैं तो मैं न्यू लुक भी आपको दिखा दूँ, जहाँ से आपको बहुत इजी इसकी समझ आ जाएगी। तो न्यू लुक जो है इसकी मैंने इस तरह से चेंज की है। ठीक है, तो अब क्या करना है कि अब ये हमारे पास जो शो हो रहा है, अब यहाँ से देखिए आप नेम है, ये हमारे पास चैट है। यहाँ पर पाइवट टेबल का फ़ायदा तो ये है कि हमें फ़िल्टर कर सकते हैं। यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर आप क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट ऑल है, यानी कि आप कर सकते हैं, सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं, A to Z, C to A, डिसेंडिंग असेंडिंग भी है। ठीक है, सॉर्ट आउट करने के और भी ऑप्शंस हैं, वैल्यूज़ हैं। ठीक है, यहाँ पर हम चाहते हैं अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ अली का डाटा शो हो तो यहाँ पर अली को टिक कर दे, बाकी सारे अनसेलेक्ट कर दीजिएगा। तो क्या होगा कि आपको सिर्फ अली का डाटा ही शो होगा। ठीक है, तो ये फिल्टर करने का ये फ़ायदा होता है। तो इसके बाद हमारे पास जो आ जाता है वो हमारे पास यहाँ पर लोगो, इसके बाद चार्ट आ जाता है। ठीक है, चार्ट भी एक तरह से है, जैसे कि यहाँ पर आप फिल्टर करते हैं, यहाँ पर मैं चाहता हूँ अली का शो हो तो अली सेलेक्ट अनसेलेक्ट सारे कर देता हूँ यहाँ से, और अली को सिलेक्ट करके ओके करता हूँ। तो ये देख सकते हैं सिर्फ मेरे पास अली का ही डाटा शो हो रहा है। तो फिल्ट्रेशन करने का ये मकसद होता है। ठीक है, और यहाँ पर उसने क्या है 14,000 यानी कि प्लस जो है वो सैलरी उसकी है। तो मैं दोबारा से क्या करता हूँ, दोबारा से मैं सारे सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ और ओके करूँगा। तो ये देख सकते हैं मेरे पास ये बस वही सेव सैलरी शीट आ गई है। ठीक है, यहाँ पर हमें वो मुख्तलिफ आइडियाज़ मिल रहे हैं, जिस कलर के हिसाब से उसकी सैलरी जो है उन्होंने इसका चार्ट बनाकर हमारे सामने पेश कर दिया है। ठीक है, तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि अली जो है वो कितनी सैलरी है और असद की कितनी है, अतीक की कितनी है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास टेबल आ जाता है। टेबल के ऊपर क्या काम करते हैं, वो प्राइवेट टेबल और टेबल असल में बेसिकली फ़िल्टर के तौर पर यूज़ होते हैं। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और टेबल के ऊपर क्लिक करता हूँ और ओके करूँगा। तो ये देख सकते हैं मेरे पास कॉलम्स की सूरत में ये टेबल शो कर रहा है। यहाँ पर 3 रोज़ में मेरे पास आ चुका। कॉलम 2 में क्या क्या आना चाहिए, ब्लैंक्स आप इसको सेटिंग कर सकते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, तो बेसिकली जो टेबल है और पाइवट टेबल ये एक ही चीज़ है। इसके बाद हमारे पास इंसर्ट में पिक्चर आ जाती है, क्लिप आर्ट या शेप्स और स्मार्ट आर्ट स्क्रीनशॉट आ जाते हैं इस टैब में। तो बेसिकली इसमें क्या करना होगा, मुझे पिक्चर मैंने ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से पिक्चर को सिलेक्ट करूँगा और ओके यहाँ से इसको
ओके कर दूंगा, इंसर्ट कर दूंगा, तो यहाँ पर वो पिक्चर ऐड हो जाएगी। इसकी मैं साइजिंग और रिसाइजिंग करूँगा। तो यहाँ से क्या करना होगा, मैं यहाँ से इसको छोटा कर देता हूँ। मज़ीद इसकी सेटिंग करने को भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। तो यहाँ से क्या करते हैं, रिमूव बैकग्राउंड करना चाहते हैं, करेक्शंस करना चाहते हैं। करेक्शंस में यहाँ पर हम देख सकते हैं हाईलाइट, रूटीन वगैरह पेज करें। और यहाँ कलर करना चाहते हैं तो कलर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कलर चेंज हो जाएंगे इसके। और इसके बाद आर्टिस्ट इफेक्ट्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर इफेक्ट भी आ जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर इफेक्ट चेंज हो जाएगा। तो कम्प्लेक्स पिक्चर करना चाहते हैं, चेंज पिक्चर करना चाहते हैं, रीसेट पिक्चर करना चाहते हैं, उसी तरह से साइज़ के हिसाब से यहाँ से आप उसको सर्कल करना चाहते हैं, उसके बॉर्डर्स को कम करना चाहते हैं शेप। तो इस यहाँ से वो भी पेज बॉर्डर करना चाहते हैं, पेज बॉर्डर हो जाएगा। पेज पिक्चर इफ़ेक्ट्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर पिक्चर इफ़ेक्ट भी करेगी। ठीक है, यहाँ पर 3D है, 3D आप कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह चेंज हो जाएगी पिक्चर। ठीक है, यहाँ पर शेडो आ जाएगी, रिफ्लेक्शंस आ जाएंगी। आप जब काम करेंगे तो आप पिक्चर को काफ़ी आपको यहाँ पर मेन्यूज नज़र आ रहे हैं। आप इसके ऊपर काम करेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा और आपको मुख्तलिफ कलर और डिज़ाइन में आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद पेज लेआउट आ जाता है। पिक्चर लेआउट में क्या करना है, किस शेप से वो नज़र आए, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से टेक्स्ट व्यू नज़र आएगा। ठीक है, इसके बाद ये हमारे पास फॉर्मल का पेज आता है। ठीक है, अब इसमें हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। खैर आपको इसका पेज का बता दिया है कि पेज पिक्चर करते हैं। तो क्लिप आर्ट क्या है, बेसिकली क्लिप आर्ट जो है वो MS के रहता है, अपनी तरफ से दिए होते हैं। यहाँ पर मैंने कंप्यूटर लिखा है, यहाँ पर गो करता हूँ तो मेरे पास ऑफलाइन जो लोगो हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से ला कर इसको मैं सेट कर देता हूँ। छोटा बड़ा कर सकते हैं आप, इसको जहाँ मर्ज़ी आप एडजस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद जो है वो क्लिप आर्ट को इस तरह यूज़ करते हैं। उसके बाद जो है वो इंसर्ट में आए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद शेप आ जाती हैं। शेप्स में आप जो मर्ज़ी आप यहाँ से टेस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर लाकर ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पर सैली शेड बताने का मकसद ये है, ऐसे स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एडिटिंग कर सकते हैं इसको ओपन करके। ठीक है, वहाँ पर जब ऐड करेंगे तो आपको इसमें टेक्स्ट बॉक्स ऐसे ऐड हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ये यहाँ पर हम अपनी एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें नाम लिख सकते हैं, इसका चेंज कर सकते हैं कलर वगैरह। ठीक है, उसके बाद जो आ जाता है इसकी शेप फिल कर सकते हैं, शेप आउटलाइन आ जाती हैं, शेप इफेक्ट्स आ जाते हैं। यहाँ पर वही जैसे पहले मैंने MS Word में आपको तरीका बताया था, अगर आप नहीं देखा तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देखें। इंसर्ट टैब के ऊपर कैसे काम करते हैं। तो MS Excel और MS Word के ऊपर जो इंसर्ट का टैब है, पेज लेआउट और होम, ये बहुत ही मिलते जुलते हैं। 90% 80% इनका डाटा, इनके फीचर्स, इनका जो टॉपिक्स है वो बहुत ही एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसके बाद क्या करना होगा, शेप्स आ जाती हैं। शेप्स वो आपको बता दी। इसके बाद स्मार्ट आर्ट आ जाती है, स्क्रीनशॉट आ जाता है। स्क्रीनशॉट का भी तरीका बता दूं कि मैंने MS Word में बताया था स्क्रीनशॉट कैसे करते हैं। तो स्क्रीनशॉट करने के लिए मैं यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ इतने हिस्से को। तो ये देखिए यहाँ पर ये आ जाएगा। तो आप इसको छोटा बड़ा करके यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कॉलम आ जाता है। कॉलम, बार, आइडियाज़, कटर्स, इनके चार्ट्स वगैरह। अगर चार्ट्स आप यूज़ करना चाहते हैं, देख सकते हैं मैंने शीट नंबर 4 में ये चार्ट यूज़ किया हुआ है। तो चार्ट कैसे यूज़ करते हैं, यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपली आपने यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे वैल्यूज़ को, और यहाँ पर आपको कॉलम जो आपको बेहतर लगता है आप उसका कॉलम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे तो यहाँ पर ये आपका कॉलम इस शेप में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको फिल्टर कर सकते हैं, कौन से नाम शो हो, कौन से ना हो। ठीक है, सब सैलरी हो कितनी है वो भी शो कर देगा। तो ये मुख्तलिफ डिज़ाइन में आपको चार्ट मिल जाएंगे। यहाँ पर लाइन की सूरत में लाइन डिज़ाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। पाई करना चाहते हैं पाई, पार करना चाहता है पार। इनके ओवरऑल यहाँ पर 6-7 यहाँ पर फीचर्स हैं चार्ट बनाने के। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्पार्क लाइन। स्पार्क लाइन असल में बेसिकली क्या है, स्पार्क लाइन में हम मैं बता देता हूँ। फिर बस यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे और इसी को ओके करेंगे। तो बेसिकली ये यहाँ पर यूज़ करने का मकसद है इसको स्पार्क लाइन मार्कर्स पॉइंट आउट करने के लिए होता है।
हमारा कौन सा बॉक्स जो है पॉइंट आउट करते हैं कि इसमें वैल्यूज़ कितनी है और कैसे उसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हाईलाइट करने के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद मैं इसको इस वैल्यू को यहाँ से ख़त्म करता हूँ और इसके बाद ऐड करते हैं हम स्लाइसर। तो स्लाइसर बेसिकली क्या, स्लाइसर का मेन काम आपको बता दूं कि स्लाइसर बहुत ही अहम टॉपिक है और ये बहुत ही अहम इंसर्ट टाइप में फीचर है। इसके ऊपर काम करना है तो आपको बता देता हूँ स्लाइसर कैसे करना है। स्लाइसर करने के लिए हमें पहले सेलेक्ट करना होगा। यहाँ से मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सीरियल नंबर, नेम और सैलरी जो है ओवरऑल शो हो। ओके किया, ओके करूँगा तो हमारे पास 3 टैब शो हो जाएंगे यहाँ पर बॉक्स, और इनके ऊपर जो है असल में ये फ़िल्टर करने का बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है इसमें। तो इसको मैं कलर करना चाहता हूँ, इस बॉक्स को ये कलर दे देता हूँ, इस बॉक्स में ये कलर ये दे देता हूँ, इसके बाद इस बॉक्स को ये कलर दे दूँगा। तो इसके बाद यह चाहता हूँ कि सीरियल नंबर जो हमारे पास शो हो रहे हैं वो हम 2 की कॉलम में शो करें। तो 2 यहाँ पर लिखेंगे और नेम भी 2 कॉलम में शो हो और सैलरी भी 2 में। यहाँ पर हाइट विड्थ वगैरह हम चेंज कर सकते हैं, सेंड ब्रिंग फॉरवर्ड कर सकते हैं टेक्स्ट के ऊपर, या टेक्स्ट के ऊपर हम इसको बॉक्स को शो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, देखें आप यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि 1 नंबर में क्या है, शहबाज। तो 1 नंबर में क्या है, सैलरी रवैन, और क्या है 1 नंबर में शहबाज नाम बता देगा और सैलरी कितनी 24,000 है। ठीक है, तो हमारे पास इसका ओवरऑल फ़िल्टर करके डाटा हमें शो करेगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद हमारे पास जो आ जाता है हाइपरलिंक आ जाता है। अब हाइपरलिंक क्या चीज़ है, हाइपरलिंक बेसिकली होता है लिंक प्रोवाइड करने के लिए। हम के अपने कंप्यूटर के अंदर से या इंटरनेट के ऊपर मौजूद किसी भी फाइल को हम डायरेक्टली यहाँ पर शो नहीं कर भी सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इसका लिंक दे दें ताकि लिंक के ऊपर क्लिक करें तो हमारा जो बैकअप डाटा है वो डायरेक्टली लिंक के थ्रू ओपन हो जाए। तो ऐसे ओपन करने के लिए मैं यहाँ करता हूँ, यहाँ पर हाइपर लिंक के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं अपनी पसंद से लाइक रेमेडीज़ फॉर फ्लू जो है वो मैं ओके करूँगा। फिर यहाँ पर ओके करूँगा, यहाँ पर लिंक आ जाएगा। अब जैसे ही कोई सारे काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जब मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास वो बेसिक फोल्डर ओपन हो जाएगा जिसमें ये रेमेडीज़ और फ्लू का डेटा पड़ा हुआ है। ये चीज़ मैंने MS वर्ड में भी बताई है, आप वहाँ से भी काफ़ी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है। इस टेक्स्ट बॉक्स क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर ऐड करेंगे तो आप ड्रा कर सकते हैं या यहाँ पर ड्रैग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपना नाम shahbaztech.com। तो इसके बाद टेक्स्ट बॉक्स में इसको ओपन करूँगा तो यहाँ से आप इसको होम पे इसका कलर वगैरह एडिटिंग कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पर इसको जहाँ मर्ज़ी आप शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसके बाद हेडर फुटर आ जाता है। हेडर फुटर में बेसिकली पेज के अप्स और डाउन यानी कि दोनों ऊपर वाली साइड पे और नीचे साइड पे हम अपने तरफ से टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। या मैंने यहाँ पर हेलो लिखा है और देखें सारे पेजेस पर हेलो शो होगा। और इसके बॉटम में देख सकते हैं आप, बॉटम में अभी कुछ नहीं है तो मैं फुटर भी यूज़ करना चाहूँगा। तो फुटर यूज़ करने के लिए क्या करना होगा, फुटर यहाँ पर फुटर क्लिक करूँगा और पेजेस शो हो जाएंगे। ठीक है, पेजेस 1 पेजेस 2। ठीक है, इसके बाद वर्ड आर्ट आ जाएगी। हेडर फुटर का भी आपको पता चल गया होगा। तो हेडर फुटर बेसिकली पेज अप्स और डाउन्स यानी कि ऊपर और नीचे हेडिंग देने के लिए और डाउन पेजेस नंबर शो करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद वर्ड आर्ट आ जाएगी। वर्ड आर्ट में क्या करना है, हम किसी भी अपने लिखना चाहते हैं डिज़ाइन में वर्ड, तो वो यहाँ पर ये शो हो जाएगा। shahbaztech shahbaztech.com। ठीक है, यहाँ पर इसकी यहाँ पर ला के इसको छोड़ देता हूँ, यहाँ पर चेंज हो जाएगा।
ठीक है, shahbaztech.com। उसके बाद इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद हमारे पास साइनेचर आ जाता है। साइनेचर बेसिकली क्या होता है, मैं ये कि अपनी पेज के ऊपर आप स्टैम्प एज ए स्टैम्प इसको यूज़ कर सकते हैं। तो साइनेचर हर पेज के ऊपर आपकी खास स्टैम्प होती है। तो इसको हम शहबाज लिखूँगा और इसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पर अपना डेजिग्नेशन लिखूँगा मैनेजर। उसके बाद यहाँ पर अपना ईमेल ऐड करूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं अप्लाई करूँगा। तो ये देख सकते हैं मेरे पास सिग्नेचर यहाँ पर शो हो चुका है। ये आप हर पेजेस के नीचे आप अपना डेजिग्नेशन और नेम और अपना पिक्चर्स इसके साथ ऐड करके लगा सकते हैं। तो ये पिक्चर लगाने के लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, डबल क्लिक किया। तो अब यहाँ से मुझे पूछता है कि आप यहाँ पर पिक्चर लगाना चाहते हैं। तो यहाँ से सिलेक्ट इमेज करेंगे। सिलेक्ट इमेज करके आप यहाँ से कोई भी अपनी पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद जो आ जाता है ऑब्जेक्ट आ जाता है। ऑब्जेक्ट में आप अपनी फाइल की लोकेशन देकर यहाँ पर फाइल को इंसर्ट कर सकते हैं। मैं बिटमैप करता हूँ, बिटमैप ओपन करके इन पेज ओपन हो जाएगा मेरा। इन पेज ओपन होगा तो यहाँ से मैं अपने पेज को सेट कर सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ पर कलर करना चाहता हूँ तो कलर कौन सा रेड करता हूँ, ओके करूँगा तो ये मेरे पास हो जाएगा। अब यहाँ से मैं इसको डिलीट करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये पेज ओपन हो गया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। इक्वेशन में हम कोई फार्मूला ऐड करने के लिए यहाँ से क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमारे पास फार्मूला ऐड हो जाता है। अब उस फार्मूले के अंदर एडिटिंग आप खुद अपनी तरह से कर सकते हैं। लाइक मैं इसमें एडिटिंग कर देता हूँ 3 a बराबर 3 a इक्वल टू 3। तो ये फार्मूला यूज़ करने के लिए होती है। इसके बाद हमारे पास जो इंसर्ट में लास्ट टॉपिक है वो हमारे पास सिंबल का है। सिंबल में क्या करते हैं, सिंबल में कुछ हमारे कीबोर्ड ऑप्शंस में ये चीज़ें नहीं मिलती, तो हमें यहाँ से कोई इंसर्ट करने के लिए कोई जैसे लाइक इसको ओपन करते हैं, इंसर्ट करता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये सिंबल आ जाते हैं। क्लोज करूँगा, यहाँ पर हमारे पास जो सिंबल है वो शो हो रहा है, ये देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आज आपने इंसर्ट टैब के ऊपर काफ़ी कुछ सीखा होगा। पाइवट टेबल, चार्ट बनाना, शेप्स पिक्चर ऐड करना, स्लाइसर, हाइपरलिंक, टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट और सिंबल इक्वेशन वगैरह आपने सीखे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, आपको इसमें काफ़ी कुछ सीखा होगा और मज़ीद जो पिछले लेक्चर्स हैं आपने उनको भी लाइक किया होगा। और अगर अभी तक नहीं किया तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप प्लीज़ उसको कमेंट में ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको फ्री टाइम में आपको उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और किसी टैब के ऊपर आप मज़ीद डिस्कशन चाहते हैं, डिटेल में बात करना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके उसके ऊपर वीडियो पर कहिए ताकि मैं आपको मज़ीद उसका बेनिफिट और बता सकूँ उसके बारे में। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे पेज को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब चैनल को, और ज़रूर शहबाज टेक तरफ से आपको मज़ीद वीडियोस भी मिलती रहेंगी। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।